एक व्यक्ति यात्रा करते हुए एक जंगल के बीच में से गुजरते रहते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद उनको प्यास लगता है। प्यास मिटाने के लिए जंगल में पानी के तलाश में यहाँ वहाँ पे जाकर ढूंढते हैं। कहीं पे उनको पानी ना मिलने के कारण वो सोचते हैं कि पानी तो मिट्टी के सतह के नीचे होता है, मैं यहाँ पे खोदूँगा, उस खुदाई के जरिया मैं पानी को प्राप्त करके पी के मेरे प्यास को मिटाने के प्रयत्न करूँगा। इस विचार से वो एक जगह में खड्डा खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे खड्डा खोदने के बाद वो सोचते हैं शायद वहाँ पे जल्दी पानी मिल जाएगा, यहाँ पे देर हो रहा है। इस विचार से उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाके खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर वहाँ पे खोदने के बाद वो सोचते हैं शायद वहाँ पे ढलान है, वहाँ पे जल्दी पानी निकल जाएगा। तो इस विचार से इस जगह को छोड़ के फिर उस ढलान वाले जगह में जाके फिर खोदना शुरू करते हैं। वैसे खोदते 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 काफ़ी खड्डाएँ बना देते हैं। उसी रास्ते में से एक साधु संत परमात्मा गुजरते हुए इनकी ये हरकतें देखकर उनसे पूछते हैं, बंधु इतने खड्डे क्यों खोद रहे हो? ये खड्डे खोदने का कारण क्या है? तो जवाब में उस व्यक्ति ने जो पानी के तलाश में खड्डा खोद रहा था वो बोलते हैं, गुरुदेव मेरे को बड़ा ज़ोर से प्यास लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि खड्डा खोदने के द्वारा मिट्टी के सतह के नीचे जो होने वाला पानी मुझे मिल जाएगा और उस पानी को पीकर मैं मेरा प्यास मिटा पाऊँगा। इस प्रयास में मैं खड्डे खोद रहा हूँ। तो मुस्कुराते हुए वो साधु संत व्यक्ति ने बोलते हैं कि देखो बंधु, आप इतने सारे खड्डे खोदने के वजह एक जगह एक खड्डे को आसक्ति आग्रह के साथ निष्ठापूर्वक सहन शक्ति को बरकरार रखते हुए धीरज के साथ अगर आप खोदे होते, अब तक तो पानी मिल चुका होता, अब तक आपका प्यास मिट चुका होता, परंतु आप निष्ठा लगन रहित यहाँ वहाँ खड्डे खोदते हुए आपके समय के भी बर्बाद कर रहे हो, आपके बल को भी वृथा प्रयोग कर रहे हो। ये बात उस व्यक्ति के मन को छूता है। बात सही है, इस संत परमात्मा ने तो बिल्कुल सही बताया। मैं इतना खड्डे खोदने में जो मेरा परिश्रम को, मेरा समय को वृथा किया हूँ, काश मैं एक खड्डे के ऊपर ये सारा बल को प्रयोग किया होता, निष्ठा लगन के साथ आसक्ति आग्रहित होकर सहन शक्ति को बरकरार रखते हुए धीरज के साथ एक खड्डा अगर मैं खोदा होता, अब तक तो पानी मिल चुका होता। इस बात को समझकर वो व्यक्ति एक ही खड्डे के ऊपर आसक्ति के साथ, आग्रह के साथ निष्ठापूर्वक खोदता है और पानी मिलता है, पानी पी के चले जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? जैसे वहाँ पे वो व्यक्ति जंगल में था, ये संसार भी जंगल की तरह ही तो है ना। जैसे जंगल में कई सारा पेड़ पौधे थे, कहीं पे छोटे पेड़, कहीं पे बड़े पेड़, कहीं पे बेल, कहीं पे पशु पक्षियाँ, तो कहीं पे कुछ तो और कहीं पे और कुछ। ठीक वैसे ही इस संसार में भी किसी के व्यवहार कैसे है तो किसी के चिंताधारा कैसे है, किसी के तौर तरीके कैसे है तो और किसी का और कैसे है। वो जंगल की तरह ही ये संसार भी एक जंगल है। वहाँ पे जैसे उस व्यक्ति ने प्यासा होते हुए पानी को तलाश करते हैं, ठीक वैसे ही इस संसार में हम करने वाला हर कार्य का मुख्य उद्देश्य है शांति और आनंद। शांति आनंद को हम कई सारा भौतिक चीज़ों के ऊपर हम ढूंढते रहते हैं। कभी पढ़ाई के द्वारा कुछ प्राप्त करने के द्वारा शांति आनंद को ढूंढने से, और कभी कुछ बनकर कुछ बनाकर शांति को ढूंढते रहते हैं। शांति आनंद को हम ढूंढते ढूंढते कभी थोड़ा बहुत शांत खुश हो जाते, तो कभी चिढ़ जाते हैं, कभी व्याकुल व्याग्र हो जाते हैं। जैसे उस जंगल में उस व्यक्ति ने पानी के तलाश यहाँ वहाँ पे करने के बाद जब कहीं पे नहीं मिलता है, इस चीज़ को मन में बिठा लेता है कि पानी तो ज़मीन के नीचे भी होता है। ज़मीन के सतह के नीचे वाले उस पानी को पीने के लिए खड्डा खोदता है,
ठीक आप लोग भी इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। जो शांति आनंद को हम भौतिक चीज़ों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, नेम्स एंड फ्रेम्स के ऊपर कुछ बनकर, कुछ प्राप्त कर कर, कुछ भौतिक तथ्य के द्वारा हम शांति आनंद को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। शांति आनंद सब कुछ अपना मन में है, मन के ही विचार है, मन के ही स्थिति है। मन में छुपी हुई शांति आनंद को प्राप्त करने के आशा अभिलाषा में, मन में ही होने वाला उस शांति आनंद के अनुभव करने के लिए, उस अनुभूति के उत्सुकता से हम भौतिक चीज़ों के तथ्यों के ऊपर निर्भर होते हुए शांति को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। तो शांति आनंद सब कुछ आपके मन में है, इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। जैसे वहाँ पे उस व्यक्ति ने मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही आप मन के द्वारा नहीं, मन के ऊपर काम करने के प्रयत्न करिए, मन को साधने के प्रयत्न करिए, मन को एकाग्र करने के प्रयत्न करिए, मन को स्थिर करने की, स्तब्ध करने की, मन को अंतर्मुखी करने की प्रयत्न करिए, मन को आपके वश में रखने के प्रयत्न करिए। देखेंगे जैसे वहाँ पे उस व्यक्ति ने मिट्टी को खोदने के द्वारा पानी को प्राप्त करके पीकर उसके प्यास को बुझा पाया था। अगर आपको मन को आप नियंत्रित कर पाएंगे, मन को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और आपका वश में कर पाएंगे, उस केंद्रित मन को, उस नियंत्रित मन को आप जहाँ पे भी लगाएंगे उस कार्य सिद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे। ये कोई आपको बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये इंस्पिरेशनल वीडियो है। जो सच है उस सच को ठीक से दर्शाने के लिए, समझाने के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेयर वी फोकस आवर माइंड, हाउ मच वी फोकस आवर माइंड। जिसका मन को जहाँ पे जितना जैसे लगाया, उसने इस संसार में वो बन गया। जैसे वहाँ पे उस व्यक्ति ने पानी कहीं जल्दी मिले इस आशा में एक खड्डा को कुछ देर खोद के उसे छोड़कर और कहीं पे शायद जल्दी मिलेगा इस आस के साथ और कहीं पे खोदना शुरू कर देते हुए कई सारा खड्डाएं बना देता है। क्या हम भी वैसे नहीं करते? इस संसार में हम शांति को, आनंद को प्राप्त करने के लिए कई सारा कार्य करते हैं, कई सारा अचीवमेंट्स, गोल्स, एम्स, कई सारा एम्बिशंस रखते हुए हम कई कष्ट, कई सारा दर्द दुख को झेलते हुए जब वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे मन में और एक आशा और एक अभिलाषा और कुछ जागृत हो जाता है। तो वैसे मृग तृष्णा रूपी इस संसार में भागते 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 हम भी अपना बल को और समय को क्या वृथा नहीं करते हैं? सोच के देखिए। अगर मन केंद्रित होगा, मन आपका नियंत्रित होगा, मन अगर आपके वश में होगा, उस मन को वाकई ही आप जहाँ पे लगाएंगे मन वहाँ पे लगेगा। आपका निष्ठापूर्वक, आसक्ति, आग्रह के साथ उस कार्य को सिद्ध करने में आप सफल होंगे। बाकी सारे चीज़ें छोड़िए। आज मनुष्य ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैसा को देता है, पैसा के पीछे ही भागता है, पैसा ही सब कुछ मान लेता है, पैसा के साथ ही नाते रिश्ते बंधु मित्र सबको जोड़ के देखता है। तो मान लीजिए आपका मन भी केंद्रित होगा, आप भी मन के द्वारा नहीं, मन के ऊपर काम कर कर मन को स्थिर, मन को नियंत्रित कर रखे होंगे, तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे पैसा मैं नौकरी के द्वारा ही कमाऊंगा। आजकल अमूमन ऐसे ही होता है ना, जो भी ये सोसाइटी को हम ऑब्जर्व करके देखें, हर कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में पढ़ूं, काफ़ी सारा ज्ञान को अर्जन करूं और वो जो पढ़ाई के द्वारा मिला हुआ सर्टिफिकेट को लगा कि मैं बड़ा सा नौकरी प्राप्त करूं और कई सारा पैसा कमाऊं। ना 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 ना। अगर आपका मन केंद्रित होगा, नियंत्रित होगा, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं नौकरी के द्वारा ही पैसा कमाऊंगा, आप ये सोचो कि मेरा लक्ष्य पैसा है। पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चाहे चाय के भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, चाहे सब्जियां भी बेचना शुरू कर देंगे, आपका मकसद रहेगा पैसा। अगर पेट्रोल बंक पे काम करने वाला, किराना शॉप में काम करने वाला धीरू भाई अंबानी रिलायंस जैसे कंपनी खड़ा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हुए
पेपर और दूध बांटने वाला मिसाइल मैन बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर कोई एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? कॉलेज के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स के खाली बोतल को इकट्ठा करके बेचने वाला, खाना खाने के लिए इस्कॉन टेम्पल 5 किलोमीटर पैदल चल के जाने वाला अगर एप्पल कंपनी को खड़ा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप में भी वो सारा शक्तियाँ है, आप में भी वो सारा क्षमता है, क्योंकि मन इंद्रिय सबका समान है। जैसे वहाँ पे उस व्यक्ति ने आग्रह आसक्ति निष्ठा के साथ एक जगह खोदने से वहाँ पे पानी मिला और वो प्यास को बुझा पाए, ठीक वैसे ही आप भी इस संसार में जो भी छोटे से छोटा काम पे भी आप ध्यान देंगे, आग्रह आसक्ति के साथ उस काम के स्तर को उस मुकाम तक लेके पहुँचाएंगे कि अब जो आप नौकरी के तलाश में है, आप नौकरियां बांटेंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे। हौसला रखो, हिम्मत मत हारो, तब तक मत रुको जब तक किस्मत आपके सामने घुटने ना टेक दे। 1000 छोटे छोटे खड्डे मत खोदो, एक खड्डे के ऊपर आपका निष्ठा, आग्रह, आसक्ति सब लगन के साथ लगा के देखो, वो एक खड्डा ही आपके प्यास बुझाएगा, वो एक काम ही आपको सफलीकृत करेगा, आपके मंजिल को प्राप्त करने में, आपका नाम, शौहरत, जो भी आप चाहते हो सब कुछ प्राप्त करने में सहायता होगा। मन के द्वारा नहीं, मन पर काम करो, मन पर काम करो, मन पर काम करो, हाँ मन पर काम करो, मन पर काम करो।